सीतापुर में उपस्थित हुए हैं। आज सीतापासी जी का जन्मदिन है और जो इसके नींव को बनाया है और जो नींव को फाउंडेशन बना के तैयार किया है, हमारे बीच में यहाँ एमसी भार्गव जी हैं। उनसे हम आइए बात करते हैं। नमस्कार सत्यशोधक नेशनल न्यूज में। जो आज सीतापासी जी का जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराजा सीतापासी का जो है जन्म 2 फरवरी 1142 ईस्वी में, जैसा कि हमारे मिथक और हमारे साहित्य वगैरह में तथा गजेटियर आदि में जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर माना गया है। उसी परिपाटी को हम आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि कुछ अन्य जातियों के लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराजा सीतापासी का इतिहास इतना नहीं मिलता है, आप कहाँ से उनका जन्म लाए? तो हम उनसे पूछते हैं, जब तुमने जो जंगल में बताते हो कि जंगल में ये पैदा हुए थे, जंगली थे, ये बंदर थे, भालू थे, उनका जन्मदिन मनाते हो, जो है जब जंगल में अगर कोई पैदा हुआ है उसका जन्मदिन कैसे पता चलेगा ये कब पैदा हुआ? उसका जन्मदिन मनाते हो, तारीख भी तय करते हो, तो ये तो मानव रूप में थे, इनका तो लिखित में इतिहास है, तो ये नहीं हो सकता है। तो वो चुप हो जाते हैं, कहते हैं सही कहते हो भार्गव जी। तो हम कहते हैं हमारी आशा है कि, और जब आपको आपके देवता लोग कहीं स्वप्न में दिखाई देते हैं, कहीं रात में नींद कर सोते हो तो जगा करके आपको बताते हैं कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ पर ये मेरा था, तो क्या हमारे महाराजा, अगर मैं उनका भक्त हूँ, मेरे प्रति उनके प्रति मेरे अनन्य श्रद्धा है, तो वो मुझे नहीं बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ था, यहाँ पर मेरा राज था? उसी तरह से जो माता सुचैना देवी यहाँ पर एक मंदिर स्थापित है, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? माता सुचैना देवी हमारे समाज की कुल देवी कहते हैं। हमारे समाज में इन्हें कुछ लोग भुइयां देवी के भी नाम से जानते हैं। आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, आज जैसे अभी फागुन आएगा, फागुन में लोग होली का गीत, हमारे पासी समाज के ही लोग होरिहार कहे जाते हैं, गाते हैं। और तो साथियों, वही मैं बताता हूँ, हमारे गाँव के लोग जो है जब शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व और अंत के समय जो है स्तुति करते हैं। तो वो स्तुति करते हैं, पहले सुमरो गांव की भुइयाँ, फिर भुइहारे बाबा का सुमिरन करो याद भवानी का। तो वही भुइयाँ और भुइहार यानी हमारी जो ज़मीन जायदाद है, लोग, क्योंकि हम लोग कृषि से ही जुड़े रहते हैं और हम लोगों को कोई धंधा नहीं है, तो वही हमारी जो देवी मानी गई हैं भूमि से। और सुचैना देवी, सुचैना मतलब है सुख और चैन को प्रदान करने वाली देवी, वो हमारे आदि मतलब वंश की देवी मानी गई हैं, आदि देवी। तो हम लोग मानते हैं, हमारे जहाँ पर पासी समाज के जहाँ जहाँ किले हैं वहाँ पर माता सुचैना देवी के ही मंदिर पाएंगे ज़्यादातर, या तो शिव के पाएंगे या सुचैना देवी के पाएंगे, इसके अलावा नहीं। क्योंकि भारसु भी हमारे समाज के नागपासियों को भारसु भी कहा गया है, तो यही 2 मंदिर पाएंगे, इसके अलावा तीसरा मंदिर नहीं पाएंगे। तो ये हमारी पासी नागवंशी है। अब ये हमारे साहित्यकारों में, इतिहासों में जब लिखा है तो उसको हम भी मानते हैं कि हम लोग नागवंशी हैं। नागवंशी यही होता है, जैसे नागवंशी को तक्षक, अब तक्षक सांप से लेते हैं, तो सांप, नाग, कोई कोयलार, ये जो लगते हैं वो नहीं, ये नागवंश एक जात की एक विडंबना थी, वो है जो है काकपट वगैरह आप पढ़िए जो उसको, जो द्रविड़ इतिहास को, तो उसमें सब मिलता है। तो ये तमाम द्रविड़, कोल, संथाल और ये सब नागवंश, ये सब जातियाँ थी, तो उसी में हमारे नागवंशी राजा थे। जो तक्षक हमारे बताते हैं हमारे समाज के पहले राजा हुए, फिर जैसे हमारे बाली को, हिरण्यकश्यप आदि को, इनको अपने समाज का बताते हैं। पासी शेषा अवतारी है। अब ये तो मैं नहीं कहता, अवतार आदि में हम लोगों को विश्वास नहीं है, ना पुनर्जीवन में और ना अवतार में। क्योंकि यहाँ के राजा जो हमारा गजेटियर है वो बताता है, आईने अकबरी आदि जो है, मैंने जाकर के मिराजुद्दौला लाइब्रेरी है वहाँ पर भी अध्ययन किया है, कलकत्ता में जो इंडिया लाइब्रेरी है वहाँ पर भी अध्ययन मैंने किया है, और हमारे दाऊजी गुप्त जो इंग्लैंड गए थे वहाँ पर इंडिया लाइब्रेरी है, उससे जो अध्ययन करके और बहुत सा मैटर वो लाए भी थे। तो इन लोगों से जब मैंने संपर्क किया या लाइब्रेरी में गए, तो वहाँ पर जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ पर जो सीतापुर में को छितियापुर के नाम से जानते थे, यहाँ का राजा सीतापासी था, जिसको जो है और बड़ा ही वीर साहसी था, जिसने आला उदल तक को हराया था। लेकिन धोखे से जो है आला उदल ने रात्रि में आकर के महाराजा सीतापासी को जो है रात्रि में सोते समय इनका सर कलम कर दिया था, और उसी से उद्वेलित होकर के महाराजा बिलीपासी, शातनपासी, ये जितने कई राजाओं ने मिल करके जो है इसी गांजर में जो है उनसे युद्ध किया था, जो युद्ध बताते हैं 3 महीना 13 दिन तक चला था। जो आप कभी अगर गांजर की किताब मिले तो आप पढ़िए, ऋतुआगढ़, आज ऋतुआगढ़ जो सातनकोट है वो उस समय ऋतुआगढ़ कहलाते थे। पतौंजा यहीं पर है, नीमसार मिश्री के पास पतौंजा, उसको पतावनगढ़ कहते थे, जिसमें मलखान का साढ़ू पाती सिंह था, ये हमारे राजा सातन सिंह का सेनापति था। तो इसी तरह से हमारे पासी राजाओं के साथ में सभी जात के लोग थे और सभी जात के लोगों ने दिया। और
जब मुगल लोग आए और मुगलों से कुछ हमारे हिंदू सम्राट मिल गए तो इन लोगों का जितने दलित राजा थे उनको खात्मा भी कराया। तो एक हिंदू ने ही हिंदू को मरवाया। जैसे पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में, उन पर आक्रमण करने के लिए कौन था? जयचंद जिम्मेदार था, वो भी हिंदू था। तो मुगलों को बुला करके, गौरी मोहम्मद गोरी को बुला करके देश पर आक्रमण कराया। जैसे हमारे जो है, आप उसको, जब इब्राहिम लोदी जो सबसे पहले जो देश पे आक्रमण किए, उनको बुलाने वाले तो कौन थे? इसी देश के तो गद्दार राजनेता, वो राजा थे। तो इस तरह से और हर जाति का राज रहा है, चाहे यादव रहा हो, चाहे गढ़िया रहा हो। आप देखिए अहिल्याबाई होलकर का नाम जानते हैं, महाराष्ट्र की कितनी बड़ी रानी रही। तो क्या वो रानी नहीं रही? देवागढ़, आप कलकत्ता चले जाइए, देवागढ़ यादवों का देखे जाकर कितना सम्राट है। जाधवपुर आज भी है। पारसी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश में जो है, अवध गजेटर देखे, पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पारसियों का राज था। 67-68 हमारे राजा महाराजाओं के किले विद्यमान हैं। कहा जाता था, तो फिर वो रंग कैसे हो गया? रंग, जब मैंने बताया, जब यहाँ के लोग, क्षत्रिय लोग आए, आर्य लोग आए यहाँ पर, आर्य लोग जब आ करके लोग, और ये लोग जब लड़े, हार गए। आपको तमाम कहानी, जैसे हमारे हंसा पासी का ही लो, हंसा पासी का जब जो है राजा रतन दंस से लड़ाई हुई, क्योंकि रतन दंस की लड़की के साथ में हंसा पासी शादी करना चाहते थे। चूंकि ये पासी थे तो वो एग्री नहीं थे, और रतन सिंह की औरत जो थी वो पासी समाज की थी। यही बात हंसा पासी को खटती थी कि जब हमारे समाज की लड़की के साथ ये शादी कर सकते हैं तो इनकी लड़की के साथ मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो शादी हुई और उसमें लड़ाई हुई। जब वो हार गए तो उन्होंने षड्यंत्र करके जो है शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब बारात बिरात किया, लोगों को जहर दे दिया, धोखे से जो है उनको मार डाला। हंसा पासी को जहर दे करके डोले में बैठ गए। वीर जो सैनिक उनका था, रानी बन करके डोले में बैठ गया। हंसा पासी जैसे डोले में घुसने लगे, बैठे, अंदर बैठी जो लेडी बैठी, लेडी के रूप में बैठा जो सैनिक था उनका, उसने सर कलम कर दिया। तो धोखे का शिकार हुए। हंसा पासी का इतिहास आप पढ़िए, गजेटियर में पढ़िए। आप सीतापुर चलिए, विकास पुस्तिका सीतापुर में सूचना विभाग से निकलती है, पढ़िए, उसमें आपको। मैं निर्मला भार्गव। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं सीतापुर से हूँ। मैं प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालय बिहट में, जो अभी हमें राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पासी राजा महाराजा रहे हैं, तो उनके विषय में आज बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। तो इनकी जो रानी रही हैं तो कौन है, इनका नाम क्या है? अब रानी के बारे में चंदा नाम था। इतिहास में तो रानी के बारे में चर्चा नहीं लिखी हुई है कुछ, बस महाराजा छीतापासी छितियापुर महल के नाम से जाना जाता था। लिखा भी है गजेटियर में, तो उतना ही हमें इतिहास मालूम। आजाद नगर में रहते हैं। आज काफी बात हुई महाराजा छीतापासी के विषय में, तो उनकी जो वाइफ रही, पत्नी रही हैं, उनका क्या नाम पता है आपको? देखिए, हमको इनका इतिहास तो नहीं मालूम है, मगर अपने पूर्वजों से हमने सुना है कि इसका नाम पहले छितियापुर था, उसके बाद सीतापुर कहने लगे हमारे पूर्वज लोग। अब आज ये सीतापुर हो गया है। हम लोग जब जानने वाले आते हैं, अब वैदेही वाटिका बन गई है। लोग कहते हैं सीता जी ने बसाया था। हमारी समझ से सीता जी का तो यहाँ कोई शासन रहा नहीं, ना कोई राजा रही यहाँ की। सीता बड़ा किला था, इधर बन गया है इसी किले में। ये जो रोड बनी है शेरशाह सूरी ने बनवाया, ये किले से होकर के गई। इधर रेलवे लाइन जो है वो इन्हीं के। किला इतना बड़ा, जब राजा थे तो इतना बड़ा किला, तो बहुत बड़ा किला था इनका। इधर टंकी वगैरह इधर सब इन्हीं के किले में। इधर रेलवे लाइन किले से होकर के निकली है। ये सब हम जानते हैं। हम जब छोटे थे तो यहाँ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। पारसी समाज का पतन होने का जो है मुख्य कारण ये है, पारसी समाज का पतन होने का मुख्य कारण ये है कि जो है बहुत प्रताड़ित किए गए, और प्रताड़ित करने के बाद उनको जो है विभिन्न प्रकार की धाराओं में लगा करके क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत जो है उनको ला दिया, जिससे वो तितर बितर हो गए और जो है कहीं मीटिंग नहीं इकट्ठा कर पाए, एक जगह हो नहीं पाए। इसलिए तितर बितर होने के कारण, अपने जान माल की रक्षा करने के कारण ये जो है आज असंगठित हो गए हैं। आपके जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश के सीतापुर गजेटियर में जो है, सीतापुर गजेटियर में
214 पेज पर स्पष्ट जो है छीता पासी के जो है नाम का जो है वो है, और उन्हीं के नाम से एक ये जिला बसा था, इसको छीतापुर कहते थे। और हमारी जो है दादी बाबा, इनसे जब पूछा जाता था कहाँ जा रहे हो, तो कहते थे हम छीतापुर जा रहे हैं। और कालांतर में जो है इसका नाम जो है कुछ लोगों ने अपना मंतव्य बनाने के लिए सीतापुर कर दिया। और ये महाराजा जयचंद के जो है समकक्ष थे। जयचंद एक जो है बौद्ध राजा था, और महाराजा छीतापासी भी एक बौद्ध राजा थे। जयचंद ने इनका नुकसान नहीं किया। जयचंद के बाद जो उनका उत्तराधिकारी जो है जयचंद कौन था? हाँ, जयचंद जो है कन्नौज का राजा था। और जयचंद के मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी जो था लाखन, वो जो है बहुत दुष्ट प्रकृति का आदमी था, और उसने इनको टैक्स जो है इनसे मांगा, और इन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया। गांजर में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में जो है इनकी जीत हुई। तत्पश्चात धोखे से जो है रात में अटैक करके इनको मार दिया गया। तो पासी समाज क्या क्षत्रिय है? जैसे लोग पासी समाज कहते हैं क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय क्या पासी समाज है? देखिए, जितने भी छत्र धारण करते थे, जो राजा महाराजा थे जो छत्र धारण करते थे, मुकुटधारी राजा होते थे, वो सभी क्षत्रिय हैं। और तथाकथित क्षत्रिय अलग करके जो है बता दिया कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा। मनुस्मृति के आधार पर क्या लोग हम हैं? मनुस्मृति के आधार पर पासी क्या है? मनुस्मृति के आधार पर तो हम शूद्र समाज में आते हैं। तो पासी समाज क्या क्षत्रिय है? फिर कैसे है? पासी समाज कालांतर में जो है क्षत्रिय अब नहीं रह गया। कालांतर में जो है पासी समाज क्षत्रिय नहीं रह गया। पहले कभी जो है छत्र धारण करता था, इसलिए क्षत्रिय था, और जितने भी छत्र धारण करते थे वो क्षत्रिय थे। हमारे राजा महाराजाओं को जो है धोखे से हरा करके और जो है दूसरे लोग अपने छत्रधारी क्षत्रिय बन गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार रावत है। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ और उच्च न्यायालय लखनऊ में, हाई कोर्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ, अधिवक्ता हूँ मैं। क्या पासी समाज जो देखा जाए उसका पतन कैसे हुआ है? जो पासी समाज अभी जागरूक है या नहीं है? अच्छा, देखिए, ये इतिहास गवाह है कि पूरे उत्तर भारत में पासियों का बहुत बड़ा साम्राज्य था। पासी जाति के लोग जब यहाँ पर मुग़ल आए तो सबसे पहले पासियों को लड़ाई लड़नी पड़ी मुग़लों से। मुग़लों के बाद जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो लड़ाई लड़नी पड़ी अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे काले कानून बनाए थे कि अगर दूसरी किसी जाति का आदमी के ऊपर ये एक्ट लगाया गया होता तो शायद वह जाति ही ख़त्म हो गई होती। ये तो पासी जाति के लोग हैं जो धन्य हैं, इतने काले और कड़े कानून के बावजूद भी आज जिंदा हैं और अपनी जाति को पुराना खोया हुआ सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पासी शब्द कैसे नाम पड़ा? पासी का मतलब है पा धनस्सी, मतलब है कि मजबूत कलाई में जिसके तलवार हो उसको पासी कहा जाता है। क्या पासी क्षत्रिय है? ऐसा है कि मैं मनुस्मृति की बात नहीं करता हूँ। इस देश में पासी समाज के लोगों ने इस देश में रहने वाले तमाम ऐसे लोगों का नेतृत्व किया है जिनको सुरक्षा, जिनको राजकीय सुविधाएं। पासी समाज वह समाज है जिसने समाज का नेतृत्व किया है, अगुवाई की है। तो अगुवाई करने वाले समाज को अगर आप क्षत्रिय कहना चाहते हैं तो आपकी भाषा में हो सकता है, लेकिन हमारी परिभाषा में वो इस देश का राजा था। क्या पासी समाज जो देखा जाए सबसे ज़्यादा हनन कौन किया है अभी तक? पासी समाज का हनन जो है सबसे ज़्यादा जो है अंग्रेज़ों की सरकार में जब जराइम एक्ट लगा है, जराइम एक्ट के बाद पासियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसी के बाद समाज के लोगों की कमर जो है वो टूटी थी और इनका
पढ़ने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, आने जाने का अधिकार सब छिन गया था। उससे पारसी समाज के लोगों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई थी। इनको आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पारसी समाज के लोगों के ऊपर जराइम एक्ट लगा करके उनको कमज़ोर किया गया था, उनको दिनहीन बनाया गया था, उसी तरीके से सरकार को अब चाहिए कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल पैकेज की व्यवस्था करें और इस समाज के लोगों को दे। जिन जिन जातियों के लोगों के ऊपर ये जराइम एक्ट लगा था उन सारी जातियों को अलग से आर्थिक पैकेज दे करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, और जिस दिन आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी हम लोग राजपाट की स्थिति में फिर आ जाएंगे। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम राम कृपाल है। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। आज महाराजा चीतापासी का जन्मदिन है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? महाराजा चीतापासी जी सीतापुर के जो है राजा थे, और पासी समाज का जो है सीतापुर में कई राजा थे पासी समाज के, और पूरे उत्तर भारत में तमाम राजाओं के किले अभी भी खड़ार मौजूद हैं। उसी में से जो है महाराजा चीतापासी भी जो है थे, और पासी समाज के लिए जो है आज पासी समाज उनको अपना गौरव मानता है, और उनके बताए गए रास्ते पे चल करके जो है स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने के लिए प्रयास कर रहा है। पहले पासी राजा हुआ करता था, गरीब कैसे हुआ? अब पासी समाज जो है, पासियों के ऊपर जो है भारतवर्ष में जो है तमाम आक्रमण हुए। पहले आर्यों ने जो है आक्रमण किया, तो इस समाज ने जो है आर्यों से संघर्ष किया। उसके बाद जो है मुग़ल शासक आए, मुग़लों से संघर्ष करते रहे। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे। जो कौम जो है इतने समय से लगातार जो है संघर्ष करते रही हो, और जिसको जो है हर तरह से नीचा दिखाने और प्रताड़ित करने के लिए प्रयास किया गया हो, तो गरीब और लाचार और मजबूर तो हो ही जाएगा।